अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 17 फेब से लेके 21 2025 के एनालिसिस होंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लास्ट वीक में जो कैंडल का हाईएस्ट लगा था वो लगा था 2942 का, 2942 का, जो कि एक हाईएस्ट मार्केट का लग चुका है, ऑल द टाइम हाईएस्ट जा रहा है। जो कि कैंडल की ओपनिंग होती है हमारे पास वो 2860 के पास ओपनिंग होती है। ये पूरी वीक में जो कैंडल की वर्किंग थी इसकी बेस पर मार्केट ने अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमने उस पे जाके ट्रेड निकालनी है। हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट भी और ओपनिंग भी हमें नज़र आ गई है, लेकिन इसमें लोवेस्ट इस कैंडल ने नहीं लगाया। अभी मैं बात करूं तो मेरे पास क्या नज़र आता है कि इस वीक में वीकली एनालिसिस बेस पर मुझे 2815 से लेके 2820 के दरमियान एक बेहतरीन रिट्रेसमेंट लेवल नज़र आता है जो कि मार्केट की इस एरिया से रिजेक्शन थी। अब मार्केट ने ये हमें वर्किंग कराई है। अब हम H4 खोलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, लास्ट वीक में हमारी जो सक्सेसफुल ट्रेड्स गई हैं वो गई हैं ये वाली, ठीक है। ये वो ट्रेड है जब मैंने लाइव स्ट्रीम पे मैं लास्ट टाइम आया हुआ था और मैंने बताया था कि मार्केट में इस एरिया से अगर मार्केट रेंज ब्रेक करती है तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरी ये ट्रेड एक यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ का टीपी हिट करवाया, और दूसरी मेरी एक ट्रेड थी, हालांकि मेरे इस एरिया में कुछ एसएल हिट हुए हैं, ठीक है, सेल में। अच्छा, मेरी बाय की ट्रेड ओपन हुई, प्लस यहाँ तक गया, प्रॉफिट कुछ बुक किया और एट द एंड आके जाके स्टॉप लॉस ब्रेकिंग इवन हिट हुआ, लेकिन मेरा टीपी 3000 तक था। देखते हैं लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने ऐसा क्या कुछ किया जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट हिट नहीं हो सका। प्लस मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी हमें दे दी है, इन्फॉर्मेशन क्या थी क्या कुछ था, लेकिन इस दौरान आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मेरी इस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे बड़ी फेक इन्फॉर्मेशन H1 में ये मिली है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट हुआ, प्लस ये रैली में जाता गया। H4 आपके सामने लेके आया हूँ। मंडे को बैंक हॉलीडे है, ट्यूसडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, ट्रम्प की कोई स्पीच है, वेडनेसडे को भी लमसम ऐसे ही है, FOMC है रात को। थर्सडे और फ्राइडे को 2 दिन हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन न्यूज़ है। मार्केट का एक सपोर्टिव लेवल जो है ट्रेंड लाइन H4 में आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने हानि स्टार्ट की थी इधर से और इस एरिया को पूरा अचीव नहीं किया, प्लस मार्केट को यहाँ पे रिट्रेस करती रही है। काफ़ी देर हो गई है कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं हुई। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में लास्ट वीक में एक चीज़ मैंने बताई थी कि रिट्रेसमेंट पर मैं बाय की ट्रेड लूँगा, लेकिन वो मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं कर पाई। जैसे ही कैंडल ओपन होती है प्राइस को उठा के ऊपर ले गई, हालांकि मैंने बताया था कि एम का पैटर्न बनाएगी जस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट देने के लिए, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड उठाएंगे, लेकिन एम के पैटर्न को बनाते बनाते प्राइस को ऊपर लेके चले गई। अब यहाँ पे आपको H4 में डबल टॉप नज़र आ रहा है और ऑल द टाइम यहाँ पे हमें एक बड़ी रिजेक्शन एरिया नज़र आ रहा है जो कि इसका हाईएस्ट लेवल पर है। तो मार्केट के यहाँ से गिरने के चांस क्या बनेंगे H4 के मुताबिक और कैंडल्स के मुताबिक मैं बात करूँ तो मार्केट में बहुत बड़ी जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो मार्केट को बहुत सारी एक साइड वे की तरफ लेके जाएगा। डे 1 में आपको एक टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको चीज़ें नज़र आएंगी। मार्केट ने अपने इस रेंज एरिया को पहले ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने से पहले इसने कुछ वैलिडिटी बनाई, यानी कि रिजेक्शन जो एरिया लिया, सेकंड टाइम लिया, थर्ड टाइम इसको ब्रेक करने में काफ़ी देर प्राइस को इस एरिया में होल्ड करके रखा, लेकिन जो इसका लास्ट हाईएस्ट लेवल था उसको भी लेवल पहले रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद उसको इस एरिया से ब्रेकआउट करके लेके चली गई।
यानी कि प्राइस में अभी तक जो सिर्फ दम है वो बाय का ही है। मज़ीद देखते हैं तो हमारे पास एक मार्केट का इस एरिया में रेंज जोन बन गया है। जब ये रेंज जोन बनता है हमारे पास तो मार्केट की जो इस सपोर्ट लेवल की बात करूं 2834 बन रहा है, लेकिन 2834, लेकिन जो मैंने चीज़ देखी थी वीकली कैंडल की बेस पे वो 2817 है, जो कि मैंने इसको हाईलाइट किया 2815 से 2820 के दरमियान। अब ये बाइंग एरिया मुझे नज़र आ रहे हैं। फर्दर अगर मैं देखूं तो इसमें A1 में कैंडल हमें यहाँ पे एक मॉर्निंग डोजी स्टार देगी गई थी। मॉर्निंग डोजी स्टार के मुताबिक मुझे जो रिट्रेसमेंट नज़र आ रही थी वो रिट्रेसमेंट क्या थी, वो A1 पे मुझे रिट्रेसमेंट जो थी वो 2900 पर नज़र आ रही थी कि मार्केट के यहाँ से एक दोबारा पंप मिल सकता है पुल बैक के लिए। और अगर हम चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश करें तो मार्केट में जस्ट रैली ट्रेंड अप है। अब मार्केट जब तक रैली ब्रेक नहीं करेगी तब तक इसके नीचे आने के चांसेस नहीं हैं। अब डे 1 में अगर मुझे मार्केट इस एरिया से साइन बेरिश का देती है, नेक्स्ट कैंडल की रिजेक्शन पे एक मॉर्निंग डोजी स्टार बना देती है, प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए पूरी तैयार हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट कैंडल हमें जो कैंसिलेशन दिखा रही है, इस कैंसिलेशन पे मेरा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि मार्केट की वैसे भी करेक्शन थी और आपने देखा होगा यहाँ पे मॉर्निंग डोजी स्टार बना, बेरिश साइन, प्राइस एट द एंड गोइंग अप। अब जो रिट्रेसमेंट हम देख रहे हैं, अच्छा मैं देख लेता हूँ ज़रा मंथली भी क्या चल रहा है। मंथली में अभी तक मेरे पास मॉर्निंग डोजी स्टार एग्जिस्ट कर रहा है और क्लोजिंग इसकी बहुत दूर पड़ी है, पूरा एक मेरे ख्याल 10 दिन से ज़्यादा दिन पड़ेगा वर्किंग डेज में। तो प्राइस को होल्ड करना, खैर पहले इसने काफ़ी ज़बरदस्त होल्ड करके रखा था, जब तक कैंडल हमें यहाँ पे बेरिश का साइन नहीं देगी तब तक हम इसमें देखो, बेरिश का भी साइन देती है तो मेरी आपने ईयरली जो 2025 में मैंने एनालिसिस किए थे उस पर बताया था कि मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक करनी है, फिर वहाँ से हमारी बाई स्विंग कहाँ तक जाएगी, तो उसको भी देखिएगा। तो अगर देखें तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हमें मार्केट इस एरिया में सेल का साइन देती है तो फिर हम सेल कहाँ तक देखेंगे, रिट्रेसमेंट हमारी कहाँ तक की होगी। और लास्ट वीक में भी प्राइस को मैं हमेशा की तरह नीचे वाले एरिया से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट ने हमें मौका नहीं दिया यहाँ से प्राइस को, क्योंकि जैसे ये पिछली ट्रेड्स हमारी एक्टिव हुई हैं तो इन ट्रेड्स ने भी वैसा ही एक्टिव होना था, लेकिन मार्केट ने इस एरिया में मौका अगर देती है, ब्रेकआउट करती है, देखेंगे हम मार्केट को वहाँ तक लेके जाए। प्लस आप ट्रेंड लाइन लगाएं, आप जब ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे लगाएंगे फिर देखिएगा अगर ये ब्रेकआउट करती है तो आपको क्या मिलेगा, रिटेस्ट करेगी तो आपको एक बाय की ट्रेड्स मिल सकती है, लेकिन ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट का हमेशा पूरा कंप्लीट इंतज़ार करना, सिर्फ इस चीज़ का कि जब वो पूरी ब्रेकआउट कर जाए उसके बाद रिटेस्ट करे। H4 की कैंडल को मस्त देखिएगा कि H4 की कैंडल अगर नीचे विक बना के आपको देती है तो फिर आपको यहाँ पे सेल वाली ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। मार्केट की प्रॉपर करेक्शन होती है, मार्केट को अपना काम करना होता है। बाकी यूट्यूब पे मैं लाइव आता रहता हूँ, डेली हम ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं, ट्रेड हम लाइव करते हैं, तो आप भी साथ आए, साथ बैठ के ट्रेड करें। दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें कि अपने अकाउंट को सेफ़ रखने की कोशिश करें। जब आपका अकाउंट सेफ़ होता है, आज अगर दिन बुरा हुआ, एसल हिट हुआ तो कल टीपी हिट होता है, ठीक है। अगर 2 दिन लगातार आपके एसल हिट होते हैं, एट द एंड आपके टीपी हिट होते हैं, तो कोशिश करें। अच्छा मैं टारगेट की मैं बात करूं तो अगर मार्केट ने इस एरिया को अगर टच करती है या 28-15 से मैंने बताया था 20 के दरमियान, अगर मार्केट हमें ये एक रिट्रेसमेंट दे तो मुझे टारगेट
अपना ये एक नज़र आता है 29-12 वाला, लेकिन 29-19 लिख दिया है, 29-12 का एक टारगेट नज़र आता है, लेकिन मार्केट की कहानी ना इससे कहीं ऊपर की है। तो खैर बाय द वे मैं सिर्फ देखूंगा कि मंडे को मार्केट बैंक हॉलीडे है, क्या वर्किंग कराती है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तो जो मार्केट की जो बेस्ट ट्रेड मिली तो उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं। होप फॉर बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।